हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। आपको जैसे पता होगा कि मध्य प्रदेश की एमपी हाई एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी की जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है और आपकी जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। सूचना तो आपको इस चीज़ की पहले ही मिल गई होगी। दूसरी सूचना ये है, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ें हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं कैंडिडेट, और दूसरी है कि जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट हैं। तो सूचना जो आई थी, नोटिफिकेशन आया था आपका, वो नोटिफिकेशन आया था कि जो जिनका पहले से वेरिफिकेशन हो गया है और जो कार्यरत हैं ऑलरेडी, उसमें फॉलन आउट को भी इन्वॉल्व किया गया था, उनके लिए भी एक दिया गया था। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो बोला गया था कि सत्यापित आवेदकों यानी जिनका पहले वेरिफिकेशन हो गया था और जो वर्तमान में कहीं काम कर रहे रीलोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 11 सितंबर से 21 सितंबर क्या चॉइस फिलिंग की अपडेट दी गई थी। अब इसमें ऑब्जेक्शन कौन ले रहा है? ऑब्जेक्शन ले रहे हैं फॉलन आउट वाले। वो ये कह रहे हैं कि पहले हमें मौका मिलना चाहिए। और सेम ऐसी यही कंडीशन हो गई है न्यू रजिस्ट्रेशन वालों की, फॉलन आउट वालों की, और जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है पहले ही उनकी। अब क्या किया जाए कि सबको, सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि भर्ती प्रक्रिया के पहले, मतलब अभी भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं है और भर्ती प्रक्रिया का जो विरोध है वो शुरू हो चुका है। अतिथि विद्वान संघ ने कहा कि पहले फॉलन आउट को दिया जाए मौका, जबकि एक बार उनको मौका दिया गया था। पर उनका ये कहना है कि जो कॉलेज में अतिथि विद्वान की भर्ती प्रक्रिया, उसको जो नया शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें नए आवेदक भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी कि नए आवेदक कौन? जिन नए आवेदक नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर नए आवेदक से मतलब कौन है? जिनका वेरिफिकेशन 2023-24 में हो चुका है। तो नए आवेदक मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन वाले नहीं। तो नए आवेदक भी भर्ती कर के लिए आवेदन कर सकेंगे। और कई अतिथि विद्वान ऐसे हैं जो बाहर हैं, ठीक है, जिले में कई अतिथि विद्वान ऐसे हैं जो बाहर है, यानी कि फॉलन आउट है। ठीक है, फॉलन आउट वालों के लिए फॉलन आउट है। तो हायर एजुकेशन को क्या करना चाहिए कि पहले जो फॉलन आउट वाले हैं उनकी भर्ती करें। नए अतिथि विद्वानों की भर्ती होने से क्या होगा? जो फॉलन आउट वाले हैं उनके साथ यहाँ लिखा गया है कि अन्याय हो जाएगा, जो कि वर्षों से कॉलेज में काम कर रहे हैं और फॉलन आउट है। ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये जो आदेश है इसका वो विरोध कर रहे हैं। और अगर हायर एजुकेशन फॉलन आउट अतिथि विद्वानों के विरोध में कार्य करती है, तो जो संघ है और अतिथि विद्वान का, वो क्या करेगा? इसका विरोध कर रहा है। और फॉलन आउट वाले भी अपनी समस्या जता रहे हैं कि उनको समस्या है, या जो भी आर्थिक समस्या है उनकी। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे तो कल को न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को भी आंदोलन करना चाहिए कि हमारा इतने टाइम से न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। फिर जिनकी 2023 से वेरिफिकेशन होके जो बैठे हैं, जिनको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिला है, उनको भी आंदोलन करना चाहिए, फॉलन आउट वालों को भी। तो ये तीन कैटेगरी ऐसी हैं कि जो अभी भी इस समस्या से जूझ रही हैं। तीनों, चाहे वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हों, चाहे वो फॉलन आउट वाले हों, या वो जिनकी 2023 से चॉइस फिलिंग के लिए वो वेट कर रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। अब क्या है इसमें, चूंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो सब तो जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें ये है कि जो चॉइस फिलिंग है उस पे ऑब्जेक्शन उस पे ऑब्जेक्शन लग सकता है। क्यों? क्योंकि फॉलन आउट वाले इसका विरोध करेंगे। ठीक है, फॉलन आउट वाले इसका विरोध करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो हमारी प्रक्रिया है ये थोड़ा लेट हो जाए। प्रक्रिया हमारी थोड़ी सी लेट हो सकती है। वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार उनको मौका दे दिया गया था, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनको फिर से मौका दीजिए। आपने अगर मेरे कंटिन्यू वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बोला भी था कि एक बार और मौका दिया जाएगा फॉलन आउट वालों को। लेकिन वो पता नहीं फिर क्या हुआ कि उनको मौका नहीं दिया गया, जबकि एक बार मौका उनको और देना था, ऐसा प्रक्रिया में था। लेकिन फॉलन आउट वालों को उस टाइम पे मौका नहीं दिया गया और डायरेक्ट चॉइस फिलिंग शुरू कर दी गई। तो ऐसे में समस्या फॉलन आउट वालों को हो चुकी है। अब ये बात भी सही है कि उनकी एज भी हो रही है, पर जब उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो वो करेंगे क्या? तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। हो सकता है थोड़ा, अगर ज़्यादा केस वगैरह हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो इसमें हमें नज़र बनाए रखना है। आप वेबसाइट पर विजिट हमेशा करते रहिए, और भी कोई अगर आसपास ऐसी जानकारी है तो आप उसको देखते रहिए कि जो हमारी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं।
उससे क्या होगा, क्योंकि हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और उसका असर हमारी भर्ती प्रक्रिया पर कितना पड़ेगा। इसलिए आप अवेयर रहें और कंटिन्यू जो अपनी एमपी एजुकेशन की वेबसाइट है उसको आप फॉलो करते रहें। उसको आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको जो नवीन जानकारी है कि आपकी चॉइस फिलिंग स्थगित हो गई है कि कंटिन्यू है कि चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, यहाँ तो लिस्ट आते आते रह जाती है। लिस्ट आते एक बार ऐसा हुआ था चॉइस फिलिंग में कि बोला कि आज सपोज मान लीजिए आज 5 तारीख है, तो बोला कि आज 5 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग शुरू कर दी जाएगी, और रात को चॉइस फिलिंग शुरू भी कर दी थी और सुबह बंद कर दी थी। तो एमपी एजुकेशन में कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप बराबर नज़र बना के रखिएगा वेबसाइट पर और देखिए कि ये फॉलन आउट वाले जो कैंडिडेट हैं उनका क्या प्रोसीजर आगे चलता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी भर्ती प्रक्रिया पे कितना पड़ेगा। तो एक सूचना थी बस आपको देने के लिए कि आप बराबर नज़र बनाए रखिए अपनी, जो अगर आप इतने दिन से वेट कर रहे हैं और चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उसके लिए। और न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए भी है कि उनके लिए भी समस्या है कि उनका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उनको भी है भाई, उनका भी होना चाहिए, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। जैसे फॉलन आउट को मौका दिया जाना चाहिए वैसे ही चॉइस फिलिंग वालों को मौका देना चाहिए, वैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को मौका देना चाहिए। साल में एक एक बार सबको मौका देना चाहिए, तो फॉलन आउट वालों को तो एक बार मौका दे दिया गया था। अब मौका किसको दिया जा रहा है? जिनका पहले से चॉइस फिलिंग है उनको दिया जा रहा है। अब एक बार मौका न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को भी दे देना चाहिए, क्योंकि इक्वल तो सभी है ना, सभी इसी प्रदेश के निवासी है, तो सबको इक्वली मौका देना चाहिए। सबके पास एजुकेशन है, सबके पास सबने जो भी योग्यता होती है सब निर्धारित की हुई है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, पर अब बराबर अपनी जो वेबसाइट है उस पर नज़र बनाए रखिएगा कि आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको नहीं पता है कि इस चैनल में हम क्या करते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चैनल है। इस चैनल में हम क्या करते हैं, जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी गेस्ट टीचर की जन भागीदारी की या किसी भी गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है स्कूल कॉलेज की, उन सब के नोटिफिकेशन हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। और ये डेली बेसिस पे होता है, यानी कि रोज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। एक दो दिन वाले वीडियोस नहीं होते, हमारे वीडियो जो है डेली के होते हैं, क्योंकि वैकेंसीज ऐसे आती हैं कि आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन इतना ही दिन का मौका मिलता है, तो हम इसके लिए डेली न्यूज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपके लोकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई वैकेंसी तो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, स्कूल की भी है। अगर आप शॉर्ट्स पे जाएंगे तो अन्य राज्य जो है, अन्य राज्यों की भी है जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी है या परमानेंट वैकेंसी है, या फिर स्कूल्स की वैकेंसी भी है, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय होंगे, इनकी भी सारी वैकेंसीज यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए और खुश रहिए।